हाँ बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। देखो, मैं साइंस के सेकंड चैप्टर जो आपके सिलेबस के अनुसार है मैं लेके आ गया हूँ, फाइबर एंड गारमेंट्स। तो पहले आज हम इसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला मैं आपको रेसे एंड वस फाइबर एंड गारमेंट्स के विषय में बताने वाला हूँ, जो कि उसमें कुछ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन में दूंगा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखो, आप लोग जोर शोर से लग जाओ, क्योंकि एग्जामिनेशन के डेट जो है कि एक्सपेक्टिंग इन द सितंबर। तो चलो हम लोग देखो, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइबर एंड गारमेंट्स। निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशम है? तो कि जो कृत्रिम रेशम हम उसको बोलते हैं जो कि मैन मेड है, ऐसा रेशम जो कि ह्यूमन ने बनाया हुआ है। तो ये वाला रेशम जो बनाया गया है कि रेयान है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं, कपास का बहुलक क्या है? तो कपास का जो बहुलक होता है कि दिस इज ए सेलुलोज। ये ऑप्शन सही है। और सेलुलोज किससे बना होता है? ग्लूकोज से बना होता है। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आहारी रेशे कैसे होते हैं? आहारी रेशे में से जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें कौन से टाइप के रेशे होते हैं? जैसे हम लोग साग सब्जी खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उसमें सब रेशे पाए जाते हैं। दैट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो इसमें ये जो होते हैं ये रुक्षांश भी इनको बोलते हैं। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? प्राकृतिक रेशा मीन्स कि गॉड गिफ्टेड। जैसे आपको मैंने बताया था कि रेशे जो है एक्चुअली ये 3 टाइप के, 2 टाइप के होते हैं एक्चुअली। प्राकृतिक रेशे 3 टाइप के होते हैं। प्राकृतिक रेशे होते हैं कुछ जो कि ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड हैं। संश्लेषित रेशे होते हैं जो कि ह्यूमन वाले हैं। कुछ जानवर रेशे होते हैं जो कि कि आप ये जो है क्या बोलते हैं, जो एनिमल्स के द्वारा मिलते हैं। तो यहाँ पे जो प्राकृतिक रेशा नहीं है, तो कॉटन देखो, ये तो प्राकृतिक रेशा नहीं है। सिल्क भी नहीं है, कि सब एक्रेलिक। जूट भी प्राकृतिक रेशा है जो है। इसमें जो प्राकृतिक रेशा नहीं है वो एक्रेलिक है। क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करें कि नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? पश्मीना शाल बकरी के बालों से बनती है। पश्मीना डेफिनेटली बकरी के बालों से बनती है। अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश नहीं, अंगोरा एक खरगोश से प्राप्त नहीं होती है, अंगोरा बकरी से प्राप्त होती है। ऊँट की ऊन कारपेट बनाने में सही में उपयोग होती है, ये भी सही है। पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होती है, नहीं। पश्मीना एक्चुअली कि जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, एक प्रकार की बकरी होती है। तो पश्मीना और अंगोरा दोनों बकरियां होती हैं, जबकि यहाँ पे गलत दिया है, खरगोश लिखा है। तो इसका सही ऑप्शन सही है ए, एंड सी। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्राकृतिक रबर प्राप्त किया जाता है। जो प्राकृतिक रबर मैंने बताया था, लेटेक्स ट्री, सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रबर केरल से प्राप्त होते हैं। तो हैविया ब्राजीलेंसिस एक नाम है, ब्राजीलेंसिस के लेटेक्स से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 7, कॉटन पादप के लिए किस भाग से कॉटन तंतु प्राप्त किया जाता है? तो जो कॉटन जो पादप होते हैं कि बीज से प्राप्त होते हैं। बीज से वो सब निकाले जाते हैं, फिर उनकी सफाई होती है, फिर क्लीनिंग होती है, पेंटिंग होती है, डाइंग करते हैं। तो कई प्रोसेस होते हैं, बीज से प्राप्त होते हैं। टोसा जूट, टोसा जूट ये जो है प्राप्त होती है। तो कारकोरस इसमें प्राप्त होती है, कैपसुलस से। ये ऑप्शन सही है। किस पौधे से जूट रेशा प्राप्त होता है? जूट रेशा जो प्राप्त होता है कारकोरस कैप्सुलरिस से। ये ऑप्शन सही है। बास्ट रेशे प्राप्त होते हैं कारकोरस से। सी ऑप्शन सही है। सिल्क विज्ञान को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन जो कच्चे रेशे में मिलते हैं उसको हम बोलते हैं फाइब्रोजिन, फाइब्राइन, या तो बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, रेशम के कपड़े पर कौन सी विशेष परिसज्जा उपयोगी की जाती है? तो कि रेशम पे, या देखो, वेटिंग एक प्रोसेस होता है, रेशम के कपड़ों पर की जाती है। तो 14 नंबर क्वेश्चन, रेशमी कपड़ों पर लगे धब्बे को छुड़ाया जाता है। ये ऑप्शन सही है, अवशोषक विधि से। रेशम की कीड़े की सबसे निष्क्रिय अवस्था क्या है? कोकून। कोकून से ही तो प्राप्त होते हैं, बाद में थ्रोइंग प्रोसेस होता है और उससे हमें रेशम मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, रेशम तथा रेयान से निर्मित झीना वस्त्र को हम बोलते हैं सिफान। इसको याद करना है आपको। अत्यधिक हल्का रेशा होता है रेशम। रेशम की सबसे हल्का होता है। वह भी इसमें कोकून को गर्म पानी में डालकर गर्म किया जाता है, तब धागा ढूंढा जाता है। मैंने आपको बताया अभी थ्रोइंग, इसके पहले वाले क्वेश्चन में। ऊन की माट की विशेषता को कहा जाता है, ऊँट ऊन ऊन की जो माट की विशेषता होती है उसको हम बोलते हैं फेल्टिंग। फेल्टिंग बोला जाता है। रेशम है, रेशम कि क्या है, एक प्राकृतिक रेशा, प्राकृतिक रेशा है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर
21 नायलॉन कपड़े के तंतु इससे बने होते हैं। नायलॉन जो कपड़े के तंतु होते हैं, मेल्ट कटाई इसको बोलते हैं। नायलॉन के जो कपड़े के बनाए जाते हैं, जो तंतु बने होते हैं, मेल्ट मेल्ट एक गलन कटाई से बनते हैं। कौन सा पुनर्निर्मित रेशे का उदाहरण है? तो रेयान है पुनर्निर्मित रेशे का उदाहरण। सबसे मजबूत रेशा होता है नायलॉन। जितने भी है ऑप्शन, नायलॉन सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा शरीर की आकृति के बहुत करीब रहता है? रेयान। रेयान पॉलीएमाइड है, कि नायलॉन जितने भी होते हैं सारे पॉलीएमाइड हैं, तो नायलॉन रेशे। और क्वेश्चन नंबर 26, रेयान निर्माण की एक प्रमुख विधि है विस्कस विधि। विस्कस विधि एक इम्पॉर्टेंट विधि होती है। एस्बेस्टस के तंतु जो एस्बेस्टस होते हैं, कि जो प्राकृतिक है, प्राकृतिक रेशे होते हैं, जैसे गोल्ड है, सोना है, एस्बेस्टस है, इनके भी तंतु बनते हैं। एस्बेस्टस के तंतु होते हैं जानतो नहीं है, कृत्रिम तंतु नहीं है, वनस्पति नहीं है, खनिज तंतु है। रेटिंग की प्रक्रिया किस रेशे के लिए प्रयोग की जाती है? जो रेटिंग होती है वो रेशम, रेटिंग जो है प्रोसेस एक्चुअली रेयान के लिए यूज होती है, रेयान के लिए। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। रेशा जो अग्नि से प्रभावित नहीं होता है, अम्ल का असर भी नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं एस्बेस्टस। और पॉलीएस्टर तंतु इसमें घुलनशील है, मेटाक्रिसाल में घुलनशील होता है पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें COOH, उसको हम बोलते हैं पॉलीएस्टर। कृत्रिम रेशों के अंतर्गत निम्नलिखित कपड़े आते हैं। कृत्रिम रेशे कि जो कि ठीक है, हम लोग द्वारा, ह्यूमन बींग द्वारा बनाए हैं। तो खादी के कपड़े, नायलॉन के कपड़े आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित सेलुलोजिक रेशा है? परिवर्तित सेलुलोजिक रेशा कौन सा है? रेयान। रेयान रेशों के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। बांस और कपास से बनता है रेयान। एस्बेस्टस क्या है? अभी मैंने आपको बताया, मिनरल तंतु है। और निम्न में से किस तंतु में पानी सोखने की क्षमता का अभाव होता है? पानी सिल्क भी सोखता है, ऊन भी सोखता है, आपने देखा होगा, सूती भी सोखता है। नायलॉन पानी को ऑब्जर्व नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि प्रतिरोधक वस्त्र है? स्पेंडेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेंडेक्स एक ऐसा होता है जो अग्नि प्रतिरोधक होते हैं। और बस यहीं तक, और दूसरा फिर इसके बाद टॉपिक मैं और लेके आऊँगा। तो आपको मैंने 36 कराया है, इनको 36 में से आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना। एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। ओके, थैंक यू, बाय।